क्या आप जानते हैं कि सफलता के रास्ते में आपकी सबसे बड़ी रुकावट क्या है? आपने किताबों में पढ़ा होगा, बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस में देखा होगा कि इंसान में अनलिमिटेड पोटेंशियल है। अगर एक इंसान चाहे तो कैसा भी लक्ष्य हो वो उसे पा सकता है। इंसान की जिद के सामने तो भगवान को भी झुकना पड़ता है। अगर यह बात सही है तो फिर क्यों सिर्फ मुट्ठी भर लोग ही सक्सेसफुल हो पाते हैं? क्यों मेजॉरिटी लोगों को एवरेज जिंदगी, ऑर्डिनरी जिंदगी बितानी पड़ती है? गुड न्यूज़ ये है कि आपकी सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन कहीं बाहर नहीं है, आपकी किस्मत या आपकी कुंडली में नहीं है, बल्कि वह आपके ही अंदर छुपा हुआ है। नमस्ते, मेरा नाम है आईवी सौम्यजीत। मैं एक सक्सेस माइंडसेट कोच हूँ और मैं एंटरप्रेन्योर्स की मदद करती हूँ अपने बिजनेस को, अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए बाय वर्किंग ऑन देयर माइंडसेट। आज के इस वीडियो में मैं आपको आपके सफलता के सबसे बड़े दुश्मन से मिलाऊंगी। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? तो चलिए। आपको मैं इनसे मिलाऊं इससे पहले मैं आपको अपनी थोड़ी सी स्टोरी बताती हूँ कि कैसे मेरा इनके साथ साक्षात्कार हुआ। टिल द एज ऑफ 33 मैंने अपने लाइफ में जो कुछ भी ट्राई किया उसमें मुझे फेलियर ही मिला। हर तरह का फेलियर, चाहे वो रिलेशनशिप हो या करियर हो या बिजनेस हो, मैंने हर तरह के फेलियर्स का स्वाद चखा है। बहुत प्राउडली मैं कह सकती हूँ कि मुझे फेलियर का बहुत एक्सपीरियंस है। मुझे मेरे लास्ट जॉब से निकाला गया था क्योंकि आई वॉज नॉट गुड इनफ, क्योंकि मेरी जॉब कॉर्पोरेट ट्रेनर की थी, मुझे सिर्फ ट्रेनिंग का ही अनुभव था। तो मैंने एक ट्रेनिंग कंपनी खोली। मेरे पार्टनर से मेरी कुछ अनबन हो गई, साल भर में हमें कंपनी बंद करनी पड़ी और मेरा बहुत सारा फाइनेंशियल लॉस हुआ। दूसरी बार मैंने सोल प्रोप्राइटरशिप में अपनी कंपनी खोली, लेकिन आई वॉज ब्रोक। कंपनी कुछ भी आगे नहीं बढ़ रही थी, कुछ भी काम नहीं हो रहा था। एट द एज ऑफ 28 ईयर्स आई वॉज कम्प्लीटली टायर्ड ऑफ माई लाइफ। मुझे लगा कि अगर इस तरह से ज़िंदगी काटनी है तो नेक्स्ट 60-70 साल अगर मुझे यहीं करना है तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। सो आई डिसाइडेड टू एंड माई लाइफ। आई वॉज डिप्रेस्ड, आई वॉज सुसाइडल। 1-2 बार मैंने सुसाइड के लिए ट्राई भी किया, लेकिन शायद मेरा टाइम अभी तक नहीं आया था ऊपर जाने का। इसलिए लकीली मैं अपने मेंटोर से मिली, और जब मैं उनसे मिली तो वो मेरे लाइफ का एक बहुत अच्छा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि उस समय के बाद से मैंने अपने लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट की। उससे पहले मुझे लगता था कि लाइफ जैसे तैसे हो रही है, मेरा कोई कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर, इसलिए लाइफ में जो भी मेरे साथ होगा मुझे सिर्फ उसके ऊपर रिएक्ट करना है। लेकिन मेरे मेंटोर ने मुझे ये समझने में मदद की कि मेरी लाइफ में जो भी रिजल्ट्स मुझे मिल रहे थे, चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों, सक्सेस हों या फेलियर हों, उसमें मेरा भी एक बहुत बड़ा रोल था, मेरी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और उस पार्ट पर मेरा अपना पूरा कंट्रोल था। उसको मैं चेंज कर सकती थी। दैट वॉज अ वेरी एम्पावरिंग फीलिंग टू स्टार्ट विद। तो इस एम्पावर्ड अवेयरनेस के साथ मैंने अपने लाइफ को फिर से स्टार्ट किया। मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ना स्टार्ट किया। सेल्फ हेल्प की जो भी मुझे किताब मिलती थी तो मैंने किताबें पढ़ डाली। जहाँ पर भी कोई वर्कशॉप होता था मैं वहाँ चली जाती थी। कभी ये सर्टिफिकेशन कर लो, कभी वो सर्टिफिकेशन कर लो। लेकिन मेरे फेलियर्स का सिलसिला अभी भी ख़त्म नहीं हुआ था। आई वॉज स्टिल स्टक। मेरा बिजनेस कहीं भी आगे नहीं बढ़ रहा था। मैं जहाँ थी मैं वहीं पे खड़ी थी। मैं बहुत कंफ्यूज थी, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं टैलेंटेड हूँ और मेरे पास बहुत सारे अच्छे आइडियाज़ हैं और मैं हार्ड वर्किंग हूँ, सिंसियर हूँ और सक्सेस की बहुत चाह भी है, डिज़ायर भी है, तो फिर मेरे लिए कुछ काम क्यों नहीं करता। उस समय मैं अपने मेंटोर के साथ काम भी करती थी, उनकी टीम में थी और मैं उनके लिए 1-to-1 कोचिंग किया करती थी एंटरप्रेन्योर्स का। तो एक दिन मैंने अपने सर से पूछा कि सर, आप जो सारी बातें पढ़ाते हो, जो सारी चीज़ें आप सिखाते हो और जो सारी चीज़ें मैं भी एंटरप्रेन्योर्स के साथ 1-to-1 कोचिंग में डिस्कस करती हूँ, यही सारी चीज़ें, यही सारे टेक्निक्स मैं भी अप्लाई कर रही हूँ, लेकिन मेरे बिजनेस में ग्रोथ क्यों नहीं है, मैं सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पा रही हूँ। और उस समय उन्होंने मुझसे एक बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा, ये जो सारे टैक्टिक्स और टेक्निक्स हम करते हैं, सीखते हैं, ये सारे बहुत अच्छे सीड्स हैं, बीज हैं, और इनमें पोटेंशियल है कि इससे बहुत एक अच्छा पौधा आए, उसमें बहुत अच्छे फूल आए, फल आए। लेकिन सिर्फ सीड्स की क्वालिटीज़ ही काफ़ी नहीं है। आपके पौधे अच्छे हों, आपको अच्छे फल मिले, इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि जिस ज़मीन पर आप उसको लगा रहे हो वो भी फर्टाइल हो। अगर आप सीमेंट के फ्लोर पे सीड्स डालेंगे तो उसमें से पौधे कैसे आएंगे?
और उस दिन मुझे पता चला कि मैं क्यों सक्सेसफुल नहीं हूँ। उस दिन मैं मिली अपने सक्सेस के सबसे बड़े दुश्मन से, जो मेरे अंदर ही बैठा हुआ था, और वह था मेरा पुअर सेल्फ इमेज, मेरी आत्म छवि, जो कि बहुत ही बुरी थी। तो कॉन्शियसली मैं चाहती थी कि मैं अपने लाइफ में सक्सेसफुल हूँ, मैं बहुत सारे पैसे कमाऊँ, मेरा बिजनेस ग्रो करे, लेकिन सब कॉन्शियसली मेरे बिलीफ सपोर्टिंग नहीं थे। मुझे ऐसा नहीं लगता था कि मैं सफलता डिजर्व करती हूँ, मैं सक्सेस डिजर्व करती हूँ। और दूसरी बात, मेरा एक और बिलीफ था, आई कांट, मुझे नहीं, मैं नहीं कर सकती हूँ। यही है वो सीक्रेट एनिमी, सेल्फ इमेज। ये सेल्फ इमेज कहाँ से बनता है? ज़्यादातर सेल्फ इमेज आपके बचपन में बनता है, आपके बचपन से लेकर आपके टीनेजर के टाइम तक। अब उस समय आप किस माहौल में बड़े हुए हैं, किस तरह की बातें आपने आसपास के लोगों को करते हुए सुनी है, आपके पेरेंट्स, कोई रिलेटिव या टीचर्स का जो भी आपके साथ एक्सपीरियंस रहा है, उसके हिसाब से आपकी सेल्फ इमेज बनती है। अब मान लीजिए कभी आपने क्लास में कोई गलती कर दी, सिली मिस्टेक कर दिया या फेल हो गए, और सारे बच्चों ने आपका मजाक उड़ा दिया, इवन टीचर्स ने भी मजाक उड़ा दिया, तो आपके मन में एक इमेज बन जाती है कि आई एम नॉट स्मार्ट इनफ, ये बच्चे ज़्यादा स्मार्ट हैं। या कभी किसी ने आपको, बहुत कॉमनली कंपेयर किया जाता है बच्चों को, वो देखो कितना अच्छा है, तो मैं स्मार्ट नहीं हूँ। मानो कभी आपने कोई सिली मिस्टेक किया हो और आपके पेरेंट्स ने आपको कहा हो डांट कर, गुस्से से, कि तुमसे इतना भी नहीं होता है, क्या करोगे तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। I don't know how many of you have heard this before, but I have heard it thousands of times बचपन में। And it's not that मेरे पेरेंट्स मुझे प्यार नहीं करते थे या मेरे पेरेंट्स जानबूझ के मेरी सेल्फ इमेज को बिगाड़ दे रहे थे, ऐसा नहीं था। बट मोस्ट ऑफ अस डोंट नो कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, ये लॉजिक इसके पास नहीं होता है, इट कैनॉट अप्लाई लॉजिक। तो जो भी चीज़ें ये बार बार सुनता है अपने बारे में, इट एक्सेप्ट्स। तो अगर बचपन में आपने बार बार सुना है, जो कि कॉमनली हम सुनते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, यू आर नॉट गुड इनफ, तुम उसके जैसे नहीं हो, अभी आपसे होमवर्क नहीं बन रहा है, माँ एक टपली मार के कहती है लाओ कॉपी, तुमसे नहीं हो पाएगा, मैं तुमको अच्छे से बना के बताती हूँ। सो वी ग्रो अप विद दिस काइंड ऑफ एन इमेज कि मुझसे नहीं होगा, आई एम नॉट स्मार्ट इनफ, आई एम नॉट गुड इनफ। अब ऐसे बच्चे हम बड़े होकर बड़े रिस्क लेने जाते हैं या बड़े डिसीजंस लेते हैं, बिकॉज एंटरप्रेन्योरशिप will involve risk taking, it will involve decision making। तो आप कैसे करेंगे? You will always be scared, आप हमेशा पीछे हटेंगे एक कदम। And that's what happens। सेल्फ इमेज हमारे हर एक एक्शन को अफेक्ट करता है, subtly but very powerfully। इसलिए सेल्फ इमेज का सही होना, सपोर्टिव होना आपके सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप कॉन्शियसली बहुत सक्सेसफुल होना चाहते हैं, उसके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अगर आपकी सेल्फ इमेज पुअर है, अगर आपको लगता है कि आप में वो काबिलियत नहीं है, आप उतने स्मार्ट नहीं हैं, आप डिजर्व नहीं करते, तो वो सक्सेस आप कभी पा नहीं पाओगे। यू विल बी स्टक। अब आप इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं कि मानिए आप कार चला रहे हैं, आपने एक पैर से एक्सेलेरेटर दबाया हुआ है और दूसरे पैर से आपने ब्रेक दबाया हुआ है, आप दोनों को साथ में दबा रहे हैं। कॉन्शियसली आप चाहते हैं कि मैं सफल हो जाऊं और मैं बहुत हार्ड वर्क कर रहा हूं, तो आप एक्सेलेरेटर को दबा रहे हैं, बहुत घू घू की आवाज़ आ रही है, बहुत सारा हार्ड वर्क हो रहा है, ग्राइंडिंग हो रहा है, लेकिन साथ में आपने ब्रेक को भी दबाया हुआ है, जो आपकी बिलीफ सिस्टम है, आपको रोक के खड़ी है। तो आपकी गाड़ी जो है वो कहीं नहीं बढ़ेगी, वो वहीं पे खड़ी रहेगी। एंड दैट्स वाई most of us, in spite of being talented, in spite of being sincere to our desires, in spite of doing a lot of hard work, हम अपनी जगह पे स्टक खड़े रहते हैं, बिकॉज हमारी बिलीफ सिस्टम, हमारी जो सेल्फ इमेज है वो हमको रोक कर खड़ी रहती है। तो अगर आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो आपको अपने सेल्फ इमेज पर भी काम करना होगा। टेक्निक, टैक्टिक्स तो हैं ही, बट जब तक आपका ब्लूप्रिंट सही नहीं होगा, जब तक आप राइट माइंडसेट के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, तो स्टक होते रहेंगे, फ्रिक्शन आता रहेगा। इसलिए सेल्फ इमेज पर काम करना ज़रूरी है। अब सेल्फ इमेज को हम बेहतर कैसे कर सकते हैं? सबसे पहली बात तो हमको ऑब्जर्व करना होगा कि हमारी सेल्फ इमेज है कैसी, हम अपने बारे में क्या विश्वास रखते हैं, हमको अपनी काबिलियत के बारे में क्या अंदाज़ा है। और ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है क्योंकि इसके बारे में हमें स्कूल्स में या कॉलेजेस में सिखाया नहीं जाता है। आपके पास हो सकता है बहुत अच्छी डिग्री हो, पीएचडी डिग्री हो, लेकिन कहीं पर भी किसी भी क्यूरिकुलम में आपको अपने बिलीफ सिस्टम्स पर काम करना नहीं सिखाया गया है। इसलिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है पता लगाना। अगर आप किसी मॉडलिटी का सहारा लेना चाहें तो कोचिंग वर्क्स वंडर, आप हिप्नोथेरेपी का सहारा ले सकते हैं। और अगर आपको सेल्फ वर्क करना है, बेस्ट वे इज़ टू राइट इट डाउन। सोचिए मत दिमाग में, इसको लिखिए, पेपर पर उतारिए। पेपर पर उतारने से बहुत क्लैरिटी मिल जाती है। तो अगर आपके लाइफ में आप अभी कहीं स्टक हैं, चाहे वो कोई भी एरिया हो, हेल्थ हो, रिलेशनशिप हो या करियर, बिजनेस, फाइनेंस, कोई भी जगह हो, अगर आप स्टक हैं तो आप
पेपर के ऊपर लिखिए कि आप क्या चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप फाइनेंशियल ग्रोथ चाहते हैं तो आप पेज के ऊपर लिखिए फाइनेंशियल ग्रोथ। अब आप जो कुछ भी फाइनेंशियल ग्रोथ के बारे में सोचते हैं, रिचेस के बारे में, पैसों के बारे में सोचते हैं, उसको 1 2 3 4 करके जॉट डाउन करिए। जो भी आपके दिमाग में आए, पैसों के बारे में, सक्सेस के बारे में, क्या सोचते हो आप, और आप उसको पढ़ो मत और उसको जज मत करो, सिर्फ लिखते जाना है, लिखते जाना है। हो सकता है आपने 1 पेज 2 पेज लिख लिया, उसमें से सिर्फ 1 या 2 लाइन ही आपके काम की होगी, बाकी बेकार होगी, पर आप लिखते जाओ। वो कहीं पर है और वो कहीं से ना कहीं निकल जाएगी, आपके पेपर में आ जाएगी। और 2-3 बार इस एक्सरसाइज को करने से आपको कुछ ना कुछ कोर बिलीफ अपनी मिल जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि अगर आप बहुत सक्सेसफुल हो जाएंगे तो आपके दोस्त आपसे जलने लगेंगे और फिर आपकी दोस्ती टूट जाएगी, तो हो सकता है सबकॉन्शियस फियर ऑफ लूजिंग योर फ्रेंड्स इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम बीइंग सक्सेसफुल। सो दिट वर्क्स इन अ क्रेजी मैनर। लेकिन आपको अपनी बिलीफ सिस्टम्स को फाइंड करना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट यू नीड टू फाइंड आउट कि क्या रोक रही है आपको, ओनली देन यू कैन वर्क ऑन इट। अब सेकेंड स्टेप ये है कि जब आपने अपना कोर बिलीफ सिस्टम फाइंड आउट कर लिया है, उसके बाद आप एक एफर्मेशन बनाओ जिसको हम कहते हैं ऑटो सजेशन। तो एक सेंटेंस ऐसा बनाओ आप जो प्रेजेंट टेंस में हो और आपके बारे में हो, जो कि एग्जैक्टली ऑपोजिट है आपके बिलीफ के। जैसे मान लीजिए कि अगर आपकी कोर बिलीफ है आई एम नॉट स्मार्ट इनफ, तो आप इसका ठीक ऑपोजिट एक सेंटेंस बनाओ, आई एम स्मार्ट, आई एम जीनियस। अगर आपकी बिलीफ है आई एम नॉट वर्दी ऑफ सक्सेस, जो कि मेरी बिलीफ थी, तो मैंने इसका एफर्मेशन बनाया था आई एम बॉर्न टू बी सक्सेसफुल, सक्सेस इज माई बर्थ राइट। और ये जो सेंटेंस होगा, मेरी एक और बिलीफ थी आई कांट, तो मैंने इसको बनाया था आई कैन डू इट एंड आई विल। तो ये जो आप एफर्मेशन बनाओगे, इसको आपको बार बार खुद से दोहराना है। याद रखिए, आपकी पहली बिलीफ कैसे बनी थी? कोई चीज़ बार बार सुन के आपके सबकॉन्शियस ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। तो अब आप नए एफर्मेशंस को बार बार खुद को कहोगे। एक टाइम आएगा जब आपका सबकॉन्शियस जो है उसको एक्सेप्ट कर लेगा, वो आपकी नई बिलीफ सिस्टम बन जाएगी। और जिस दिन ऐसा होगा, सक्सेस ऑटो पायलट में आपके पास अट्रैक्ट होगा। फिर आपको इतना ग्राइंड नहीं करना होगा, इट विल हैपन ऑटोमेटिकली। एंड दैट्स व्हाई आई बिलीव कि माइंडसेट ट्रेनिंग शुड बी अ प्रायोरिटी फॉर एंटरप्रेन्योर्स। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, आपका अपना बिजनेस है, तो आप अपने बिजनेस के सबसे बड़े एसेट हैं। आपके विजन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन कितना आगे जाएगी। इसलिए आपके लिए ये प्रायोरिटी होना चाहिए कि आप अपने माइंडसेट के ऊपर काम करो। इसी सोच के साथ मैंने अपनी सक्सेसप्रेन्योर ब्लूप्रिंट प्रोग्राम डिज़ाइन की है। I am on a mission of helping 100,000 entrepreneurs to build a business of their dreams and live a life of freedom and growth. And that's why I have designed a program, Successpreneur Blueprint. This is a training program, a process in which you work on your mindset, you work on your blueprint so that you can become a successpreneur from an entrepreneur. आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। ये एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए नहीं है, लेकिन अगर आप अपने लाइफ में कहीं स्टक हैं, अगर आप कुछ लक्ष्य रखते हैं और वहाँ तक पहुँचने में आपको तकलीफ हो रही है, आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो आई एम वेरी श्योर कि इस वीडियो से आपको बहुत वैल्यू मिलेगी। अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। कोई फीडबैक हो, कोई सजेशन हो तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आप फ्री वैल्यू कोचिंग चाहते हैं या कोई आपका बिजनेस या सक्सेस से रिलेटेड क्वेश्चन है जिसके लिए आप मुझसे इंटरैक्ट करना चाहेंगे, उसका स्पेसिफिक सोल्यूशन ढूंढना चाहेंगे, तो प्लीज़ आप मेरे फेसबुक VIP कोचिंग ग्रुप को ज्वाइन करें, जहां मैं आपकी मदद कर सकती हूं आपके स्पेसिफिक प्रॉब्लम का कस्टमाइज सोल्यूशन ढूंढ निकालने में इन अ प्राइवेट सेटअप। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। That's all for today. Thank you so much for being till the end. See you in the next video. तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।